ओम शांति। जो बाबा आए थे, आज आए थे ना बाबा, तो मुरली जो पढ़ी गई वो 28/3/2006 यानी आज से 17 साल पहले की है। और वो आज इसलिए पढ़ी गई क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए बाबा कुछ कहना चाहते थे। क्योंकि जो बाबा कहते हैं ना, अभी भी चांस है, लास्ट सो फास्ट, क्योंकि अभी तक वो क्वालिटी बनी नहीं है। दो ही क्वालिटीज हाई डेवलप है, मम्मा बाबा और अष्ट रत्न में कुछ आत्माएं, बाकी अभी भी जगह है। तो आज का जो टॉपिक है, जो बाबा ने कहा, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो, बाबा ने ये कहा। और बाबा ने कहा क्रोध को छोड़ना है, ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? क्रोध नहीं किया इतने दिनों में। तो बाबा ने कहा इसमें थोड़ा ज़्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया, आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। तो कहने का मतलब कि कई बच्चे क्रोध करके किसी को तंग करते हैं। हम क्या बनने जा रहे हैं? देवता बनने जा रहे हैं। तो भगवान ने ये सबसे बड़ी कमी को निकाला। संकल्प में भी, मन में भी क्रोध आया, तो बाबा ने कहा ये भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखो। ये देखिए कितनी गहरी बात है। अभी तक हम बाबा के बच्चे दूसरों को देखते हैं, तो अभी तक क्या है, फाउंडेशन पक्का नहीं है। आपको भगवान आपको मिला, आपको पढ़ा रहा है, वो देख रहा है। मेन चीज क्या है? बाबा देख रहा है ना ऊपर से। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि पूरा ज्ञान नहीं है ना, आधा जो नॉलेज कभी भी नुकसान करती है। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने जो सेंटर पे कोर्स किया है ना, वो कोर्स अच्छे से भी नहीं किया है। एक होता है सामने वाला सुना रहा है, 7 दिन का कोर्स है, लेकिन कभी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं किया। तो जिनको थोड़ा सा भी, क्योंकि सबको मोटा मोटा जो ज्ञान है ना वो तो पता है, लेकिन जो छोटा है ना ड्रामा का जो नॉलेज है, वो अभी तक नहीं पता कि मुझे भगवान मिला है, मुझे करना है। तभी तो बोला ना बाबा ने कि दूसरों को नहीं देखो। ये अलबेलापन आ जाता है, दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। अब देखिए दूसरे कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसको निश्चय होगा वो क्या सोचेगा कि बाबा देख रहा है। पहली बात तो ये निश्चय ही नहीं है कि वो ऊपर देख रहा है, तो वो सोच रहा है आसमान है, लेकिन इस आसमान से ऊपर भी तो परम धाम है ना, सूक्ष्मतन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? निश्चय नहीं है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आप जहां रहते हो, जिस संगठन में आप रहते हो, वहां हर लेवल की आत्मा है। राजा भी है, नौकर भी है, प्रजा भी है। रहना वही है, क्योंकि बाबा ने क्या बोला? संगठन है, आप जानते हैं संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। देखिए बाबा ने क्या बोला, देखना भी पड़ता है। बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती है, लेकिन यह तो आएगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह होना नहीं है। अब देखिए बातें आएगी, कितनी गहरी बात बाबा ने बोली ना। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं, बात दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। अब किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, किसी ने आपको, मतलब मान लीजिए कुछ सेवा केंद्र में देख लीजिए या कहीं पर भी देख लीजिए आपको, लेकिन आप ये सोचिए बाबा क्या दे रहा है आपको। बाबा आपको, आज बाबा ने क्या बोला? नमस्ते किसको किया? भगवान ने आपको क्या बोला? नमस्ते बोला ना बाबा ने। बाबा ने क्या बोला? दिल की दुआएं चारों ओर के
संकल्प बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सुदर्शन चक्रधारी, सदा दृढ़ संकल्प, माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष। हमें किसके आगे प्रत्यक्ष करना है? किसी भाई बहन के सामने? ना 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 बाबा ना। हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो है। कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जिनके सामने आप प्रत्यक्ष करोगे ना, वो खुद धर्मराज की लाइन में खड़े होने वाले हैं, और अच्छे होंगे तो नहीं होंगे। तो बाबा ने कितनी गहरी बात बोली यहाँ पे, समझने वाली बात है। बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करो कि बाबा मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अपने आप से बातें करते रहे कि हाँ बाबा। तब बाबा ने कहा मैं क्या करूँगा, विश्व के आगे बाप को वो बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा वो पावर देगा, क्योंकि बाबा अभी देखता है सब बच्चों को। सेवा के लिए पावर मिल रही है, लेकिन जो स्पेशली याद है आपको, शुरू में साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा बाबा चलते थे कृष्ण का, है ना। तो कई बाबा के बच्चे यज्ञ में क्यों, जो ऐसे भी है जो सोचते हाँ पावर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये मिलेगा, सतयुग मिलेगा, लेकिन जो बाबा की स्पेशल है ना, जिसको बाबा कहते हैं ना दिव्य दृष्टि, वो जो स्पेशल जो जिसको साक्षात्कार का पार्ट है, वो उन्हीं बच्चों से होगा जिनका मन साफ है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, बाबा ने यही बोला ना कि अभी 1 मिनट के लिए लाइट हाउस बनो। हम इतना शोर में रहते हैं। बाबा ने कितनी बातें बताई कि बाबा ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता दर्द दुनिया में, कितना तकलीफ है, कितना दर्द है, तुम अपनी बातों में उलझे हुए हो, ये क्या वो क्या। तो मनसा सेवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कहा बाबा ने। आज आपने देखा दादी प्रकाश मणि आगे बैठी थी, उनकी शक्ल देखी, वो होती है सच्ची योगी आत्मा। आप देखो दादी जानकी की बिल्कुल डिफरेंट थी, और प्रकाश मणि दादी जी की बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो बच्ची जैसी लग रही थी। इसे कहते हैं योगी आत्मा। क्योंकि बाबा ने बोला ना कि अगर तुम लास्ट में फेल हो गए ना, तो ये जितनी मेहनत है ना, इस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि प्यार है ना, वहाँ बहुत इजी है। क्योंकि बाबा ने बोला, और बाबा ने ये यहाँ तक की ड्रिल करवाई, सकाश दो। किसको आती है मनसा सेवा करना? बाबा ने कहा आती है। और सबसे गहरी लाइन तो मुझे जो हिला के रख दिया ना, महाराष्ट्र का टर्न भी था। बाबा ने बोला कब तक बाप बच्चों से सवाल करते, बच्चे बाप से सवाल करते हैं, और बाबा आज अपने बच्चों से सवाल कर रहा है कब तक। इसीलिए आज इस मुरली का जो टॉपिक है वो भी है, बाप बच्चों से पूछ रहे कब तक। अगर कर लिया ना तो फिर तो कहना ही क्या। बाबा ने हंसाया भी ना आज। तो इसीलिए कोई कहता है, कोई हाथ नहीं उठाया तो बाबा ने क्या बोला, अरे हाथ तो उठा लो भाई, बाप का जो आपको हिम्मत दे रहे बाबा। तो बाबा ने कहा साइंस वाले क्या करते, यंत्र भेजते, जहां चाहे भेज देते। तो ऐसे मनसा सेवा में क्या करना है, खुद को देखना है, सूक्ष्मतन जाना है, वहां से किरणें लेनी है और देना है दुनिया को। और संगठन में करे तब कितना अच्छा रहे। अभी इतना आप जाते हो, इतना शोर होता है, इतना, क्योंकि योग है ही नहीं। जब योग नहीं है, सेवा, बाबा ने यहाँ तक बोला जो सेवा कर रहे हैं, तो आप सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी वाचा अच्छी है, लेकिन आप अगर श्रेष्ठ सेवा नहीं है, संतुष्टता की नहीं है कि आत्माएं दुआएं दे, तो वो आपका फल इतना नहीं मिलने वाला है, लोग आपकी करें। तो बहुत गहरी मुरली है, और भगवान की वो बात तो अभी तक मेरे कानों में, आत्मा में गूंज रही है, कब तक। सोचो, जिसको इतने लोग याद करते दुनिया में, वो आपसे पूछ रहा है। लेकिन ये तब होता है जब हम दादी गुलजार में बिल्कुल शिव बाबा को देखें कि वो एकदम शरीर नहीं है, कि वो परम। तब हम, मुरली सुनने की भी तो एक कला होती है ना, ऐसा थोड़ी एक कान से सुन लिया। तो और अपने आप से चेक करें कि हम संपूर्ण कहाँ तक बने। बहुत कुछ कहा बाबा ने। तो फिर से मुरली पढ़े। मैं कि बहुत लेट बना रहा हूँ आज मुरली, नींद नहीं आई, इसीलिए चिंतन किया मुरली का। तो आप जरूर संपूर्ण बने, सभी बने,
ओम शांति।